भैया मुझे थ्योरी आती है मगर ना क्वेश्चन नहीं होते। ऐसी बातें करता है ना, इसलिए तेरे को हर कोई नूब कहता है। ना तेरी घर में इज्जत है ना बाहर इज्जत है। मैं जेई मेन का एग्जाम दे के आया था, 2-3 दिन बाद मुझे अपने स्कूल का क्लासमेट मिला। वो मुझे बोलता कि जिंदल कितने नंबर बने जेई मेन में। मैंने उसको बताया 250 से कुछ ऊपर बन रहे हैं। और फिर मैंने उससे पूछा कि कितने बन रहे हैं, वो कहता 40। और ऐसा ही होता है, जो ऐसी बकवास करते हैं उन लोगों के साथ। उसी बंदे के साथ एक और कॉन्वर्सेशन बताता हूँ पास्ट की। हम क्लास में बैठ के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। मैंने उसे कॉन्सेप्ट की स्टेटमेंट थी, वो बताई अपने वर्ड में। उसने कहा कि यार ये तू अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट को क्यों बना देता है, जो किताब में लिखा है उसके हिसाब से चलना चाहिए ना, अपने कॉन्सेप्ट थोड़े ना बनाएंगे। और देख लो मैंने तुम्हें बता दिया ऐसे बंदे का क्या रिजल्ट आया। ऐसे भी बहुत लोग थे कहते थे थ्योरी तो पूरी आती है भाई, बस क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन का बताओ। हाँ यार थ्योरी तो आती है, मतलब 95% काम तो मैंने कर लिया। वो जो 5% अनइम्पोर्टेंट सा पार्ट बचा था ना क्वेश्चन करना, वो नहीं होता बस मुझसे। वैसे तो मैं प्रो हूँ। एक काम कर, जेई मेन वालों को ईमेल लिख कि मेरे ना नंबर नहीं आने वाले, पर मेरे को थ्योरी पूरी आती है, बस क्वेश्चन नहीं होते। तो मेरा अलग से एडमिशन कराया जाए। स्टूडेंट्स ये टोटल बकवास है। जब आप क्वेश्चन करने गए ना, तो ये आपका टेस्ट लिया जा रहा था कि आपको थ्योरी आती है या नहीं आती। वो क्वेश्चन नहीं हुए इसका मतलब है कि थ्योरी नहीं आती। क्वेश्चन नहीं हुए मतलब थ्योरी नहीं आती। ये कमेंट में लिखो, यही सच है। मैं आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम और स्टूडेंट्स के और टीचर्स के जो स्कूल में माइंडसेट होते हैं, उसका कैंसर जो फैला हुआ है उसके बारे में बताने वाला हूँ। इससे अभी के अभी अपने आप को बचा लो और जिंदगी में कुछ कर जाओगे। इमेजिन करो, आप जापानीज के 20 वर्ड कागज पे लिख के उनको याद करके कह सकते हो कि आपको जापानीज आती है। आपने एक साइड जापानीज का वर्ड लिखा, एक साइड हिंदी का वर्ड लिखा, ऐसे 20 वर्ड लिख दिए, याद कर लिए। आप जापान में जाके आप बात कर सकते हो वहां के लोगों से, आप कुछ नहीं कर सकते। और सोचो, अगर आप कहने लग जाओ कि मुझे वैसे तो जापानीज आती है पर मैं बोल नहीं पाता, ये वैसी ही बात है कि मुझे थ्योरी आती है और कॉन्सेप्ट नहीं आते। यार एक पन्ने पे लिखी हुई कोई चीज पढ़ के क्या आप लैंग्वेज सीख जाओगे? ऐसे ही आपको थ्योरी नहीं आती जितनी ऊपर ऊपर से ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं। असली थ्योरी पढ़ना कहते किसे, वो नहीं जाना तो भूल जाओ। जिंदगी में कोई एग्जाम कभी क्रैक नहीं होगा। कोई एग्जाम तो क्या, मैं कह रहा हूँ जिंदगी में किसी तरह का भी सक्सेस नहीं मिलेगा। क्योंकि आज की डेट में ज्यादातर सक्सेस एजुकेशन या लर्निंग से मिलते हैं। ना कभी लर्निंग होगी ना कभी एजुकेशन होगी। क्योंकि लर्निंग भी बिजनेस भी जिंदगी में करोगे, आप कुछ भी करोगे, आपको उसमें थ्योरी की जरूरत होगी। मगर आपका दिमाग जो है वो ऊपर ऊपर से ही सीखता है, इसलिए आप कभी डेप्थ में नहीं जा पाओगे। और बड़े आदमी तो भूल जाओ कभी बन पाओगे। पर मैं इस वीडियो में आपको ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो आपका चीजें सीखने का, लर्निंग करने का, थ्योरी को समझने का तरीका पूरी तरह से बदल देगा। जिससे आप ना केवल जेई में सक्सेसफुल बनोगे, पर लाइफ में हर चीज को एक अलग पर्सपेक्टिव से, डीपर पर्सपेक्टिव से, एक आईआईटीएन के पर्सपेक्टिव से देखना सीख जाओ। पहला पॉइंट है लिव द कॉन्सेप्ट। जो बच्चे कहते हैं ना कि थ्योरी आती है और क्वेश्चन नहीं होते, उनसे अगर मैंने पूछ लिया कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, तो वो बताएंगे पता है क्या, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वाह वाह यार वाह, मतलब भाई बहुत ही बड़ा काम करते थे। एक तरह को कॉन्सेप्ट आते हैं, इससे क्वेश्चन होंगे क्या? क्वेश्चन इसी से होंगे, इसी को ढंग से पढ़ा होता तो, इसको जिया होता तो। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन क्या होता है? जब मैं किसी चीज़ पे पुश लगाता हूँ तो वो चीज़ मुझे उतना ही उल्टा पुश लगाती है। जब मैं किसी चीज़ को पुल करता हूँ तो वो चीज़ मुझे उतना ही उल्टा पुल करती है। ये चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में हर जगह देख सकते हैं, ये तो बिल्कुल ओमनी प्रेजेंट है। जैसे आप सोचो, कभी आप चलने के लिए, आप देखना कभी आप ग्राउंड को पीछे धक्का देते हो तो आप आगे बढ़ जाते हो। ग्राउंड आप पे इक्वल एंड ऑपोजिट फॉरवर्ड फोर्स लगाते हैं। स्विमिंग में क्या करते हैं, अपने हाथों से पानी को पीछे धकेलते हैं, जिससे हमारी बॉडी को वाटर आगे को धकेलता है। हर जगह यही है। आप कभी देखना पुल अप करते हैं तो रॉड को हम नीचे खींचते हैं और हम ऊपर चले जाते हैं। ये हर जगह एप्लीकेबल है। और ये नियम कितना पावरफुल नियम है कि मैं किसी पे एफ लगा रहा हूँ तो वो मुझे माइनस एफ उसी पॉइंट पर लगा रही होगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इससे अब इसका एप्लीकेशन, ये चीज़ मतलब पहली बात तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए हर जगह आपको थर्ड लॉ, इस दुनिया को देखने का लेंस बन चुका है थर्ड लॉ। अब मैं थर्ड लॉ से ही इस दुनिया को देखूंगा, थर्ड लॉ के बगैर मैं दुनिया देखूंगा ही नहीं। कॉन्सेप्ट इसे कहते हैं। ये नहीं हाँ थर्ड लॉ मैंने किताब में पढ़ा था, वो किताब बंद कर दी, वो वहीं रह गया, मैं तो वैसा का वैसा ही हूँ, इसे कॉन्सेप्ट नहीं है। अब यही चीज़ जब आपके दिल में चली गई ना, तो आप जब भी न्यूटन्स लॉ के फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाओगे तो एक बॉडी पे दो बॉडी मान लो कांटेक्ट में, तो एक बॉडी पे जब आप एफ लगाओगे तो दूसरी बॉडी पे नेचुरली उस कांटेक्ट फोर्स का माइनस एफ आप खुद ही लगा दोगे, क्योंकि आपके दिल में ऐसे बस गया। ऐसे हर कॉन्सेप्ट सीखो। आश्चर्य होना चाहिए ना, ये नहीं ना कि फर्स्ट लॉ ये है कि भाई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, रुक गई है तो रुकी रहेगी।
until external force acts। वो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट बताई आपने, आपको 2 नंबर मिलेंगे इस बात के, पर आपका आईआईटी नहीं क्रैक होगा। बहुत ध्यान से समझना कि ये आश्चर्य नहीं है क्या कि स्पेस में जहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वहाँ कोई मीटियोर चल रहा है, वो चलता ही रहेगा, वो चलता ही रहेगा, वो कभी नहीं चलता ही रहेगा। और हमें यार दुनिया में ऐसे देख के लगता है, मान लो मुझे किसी लेटर से काट होता है ना, वो ठेला है, मान लो किसी बंदे को उसे आगे धकेलना है, वो हल्का सा पुश कर रहा है, थोड़ी देर में रुक जाता है। तो सोचो न्यूटन कितना ज़बरदस्त बंदा होगा कि दुनिया में कुछ और दिख रहा है, पर उसने उससे हट करके सोचा कि नहीं भाई असल में ये होता है, वो तो दुनिया में फ्रिक्शन होता है इसलिए गड़बड़ हो रही है। तो यार न्यूटन कितना समझदार होगा। ऐसे करके आश्चर्य बनना चाहिए दिल में। अगर आपको कंटिन्यू आश्चर्य को इंग्लिश में कहते हैं आहा मोमेंट, वाओ क्या कॉन्सेप्ट, बार बार, जब तक ये नहीं आया आप मजाक कर रहे थे, अब रहन दो, आपसे नहीं होगा। बार बार आहा मोमेंट होना चाहिए, बार बार आश्चर्य होना चाहिए, वरना कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट को जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ, फिर क्वेश्चन करूंगा, तू ना भाई एक काम का कॉन्सेप्ट पढ़ ही मत, तो क्वेश्चन ही कर ले, होंगे तेरे से ना तब ना अब। बचपन में ये आदत हमें इस घटिया एजुकेशन सिस्टम ने लगाई है। जब बचपन में हम 7.1 एक्सरसाइज करते रहे मैथ की, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन खत्म हुआ और सीधा बच्चों 7.2 एक्सरसाइज खोल लो। यार जो बीच में लिखा होता था ना, उसमें कुछ पन्ने पलटोगे तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट थे, थ्योरी थी, पर हमें सिखाया गया थ्योरी मत पढ़ो, थ्योरी कुछ नहीं होती, जबकि थ्योरी ही सब कुछ है। अगर थ्योरी आती होती ना, पूरी एक्सरसाइज खुद ही कर जाते हो। तो बड़े बड़े क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन सिर्फ थ्योरी को डेप्थ में आती हो, डेप्थ में। ये नहीं यार, देखो मेरी बात समझना, बहुत सारे टीचर ऑनलाइन में आके उन्होंने पूरा माहौल बेकार कर दिया, जहाँ पे वो डेप्थ बोल के बस हल्के कॉन्सेप्ट को पढ़ाते रहते हैं, उससे नहीं होगा। फील आ रही है सर की, फील आ गई मुझे, कुछ नहीं होगा उससे। डेप्थ रिगर आना चाहिए, रिगर मैं बताऊंगा अभी आगे क्या होता है, पर डेप्थ में पढ़ा होना चाहिए, लेवल पे पढ़ा होना चाहिए। आपके क्वेश्चन तुरंत ही हो जाएंगे, आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं क्वेश्चन करने के लिए। थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन होगा, क्योंकि थ्योरी आती। पॉइंट नंबर 2, फील नहीं रिगर। ये बात सारे सब्जेक्ट पे अप्लाई होती है। बच्चा फील लेके क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, उसको क्वेश्चन से नफरत होती है, फील लेनी होती है उसको। पता है आपको, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे ना, आपको फिजिक्स नहीं आ रही, आप कुछ और पढ़ रहे हो, यू आर नॉट स्टडीइंग फिजिक्स। साइंस का जो सच्चा स्टूडेंट होता है ना, मैं फेक स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा है, बहुत फेक स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप को कहते हैं, अपने आप को मानते भी हैं वो साइंस स्टूडेंट है, नहीं वो। क्योंकि साइंस का स्टूडेंट ना हर चीज़ में एग्जैक्ट लॉजिक देता है, बिल्कुल एग्जैक्ट। ये नहीं, थोड़ा बहुत ये भी हो सकता है, नहीं आपका ओपिनियन भी ये है, सही बात है, पर मेरा ओपिनियन है कि 2+2 5 होना चाहिए, पर आप कह रहे हो 6 होता है, कोई बात नहीं, आपकी भी इज्जत करते हैं। कुछ नहीं, एग्जैक्ट, कोई इसमें ये नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता ओपिनियन, एग्जैक्ट। और ये सारी चीज़ें लॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक से बनती हैं। कि आपने मान लो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा, सेकंड लॉ पढ़ा, थर्ड लॉ पढ़ा, अब उसके बेसिस पे आप 10 चीज़ें और निकाल सकते हो। आपने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी, dv/dt, अब उसको आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको मिलती है v = u+at इक्वेशन। तो ये रिगर से आई, मतलब क्योंकि एक्सेलरेशन डेफिनेशन ही यही है, तो इसलिए v = u+at आता है, जिसमें अजम्पशन होता है कि एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। इतनी एग्जैक्ट पढ़ना नहीं यार, वो एक इक्वेशन तो थी यार, उसमें कुछ था तो सही, वो a = u, वो थी, वो इक्वेशन थी v = u+at। उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन कुछ कहते रहे, पता नहीं क्यों कहते रहे, कुछ था, कोई कॉन्सेप्ट था, मैंने पढ़ा हुआ, बस क्वेश्चन नहीं हो रही। एक साइंस का स्टूडेंट कैसे समझता है एक्सेलरेशन = dv/dt है, ये भी डेरिवेटिव की भी डेफिनेशन पता है उसको, डेरिवेटिव होता क्या है, वो रेट मेजरर होता है, और एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। वो फिर उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन v = u+at आ जाएगा। फिर आप उसको फर्दर इंटीग्रेट करोगे जब, तो आपको मिलेगा s = ut+12at²। आप उसी में थोड़ी मैनिपुलेशंस करोगे, आपको मिलेगा v² = u² + 2as। ये सारी इक्वेशन जो है रिगर से पैदा हुई है। आपने अगर कूलम्ब लॉ पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो अपने आप अगले जो कॉन्सेप्ट है, किताब पढ़ते हो आप जब, तो एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, जैसे कूलम्ब लॉ आ गया, उसको आपने देखा कि पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। फिर अगला कॉन्सेप्ट आएगा, पढ़ोगे कि रिंग के लिए उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। अब वो तो आपको खुद से हो जाना चाहिए ना, पढ़ने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए असूल के हिसाब से, बल्कि बिना पढ़े आपके मन में, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है ना बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये लॉजिक की ट्रेन को फॉलो करते हैं कि एक चीज़ हुई है तो अब अगली चीज़ होके ही रहेगी। जैसे कि अगर पॉइंट चार्जेस के लिए कूलम्ब्स लॉ लगता है, तो रिंग तो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस का कलेक्शन ही है, तो रिंग का हम एक डिफरेंशियल पॉइंट लेके उस पर कूलम्ब्स लॉ लगा के उसकी फील्ड लेते हैं, और ऐसे सारे एलिमेंट्स की इंटीग्रेट कर देंगे, और उनका जो नेट आएगा वो एक्सियली आउटवर्ड आएगा, और वो आएगा जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो kqz/r² + z² की पावर 3/2। ये आगे ऐसे करके कॉन्सेप्ट पूरा बिल्ड हुआ।
अगर आपको न्यूमेरिकल से, नंबर से, वेरिएबल से, डेरिवेशन से प्रॉब्लम है, साइंस छोड़ दो, किताबें आग लगा दो अपनी, आपसे नहीं होगा। और मैं बता रहा हूँ, आप बहुत सारी चीज़ें आप लाइफ में मिस कर दोगे। आप कुछ एस्पेक्ट्स ही मिस कर दोगे लाइफ के, जो एनालिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि आप एनालिसिस करने में असक्षम हो। आइडियली तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको आज मौका मिला हुआ जेई के अंदर कि एक ऐसे इंसान बन जाओ जो एनालिसिस कर सकता है, जो एक कंक्लूजन से दूसरा कंक्लूजन, ऑटोमेटिक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है, जो स्ट्रेटेजिक सोच सकता है, जो कि दुनिया में काम आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ना केवल साइंस और इंजीनियरिंग और मेडिकल में। तो आप डेरिवेशंस को, रिगर को, सारे वेरिएबल्स को, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारे टूल्स को अपनी फिजिक्स में लगाओ, मैथ में लगाओ, हर चीज़ डिराइव करके खुद पहुंच जाओ, हर चीज़ कनेक्टेड हो। सोचो, मैं इसी पे आ रहा था, हमारा थर्ड पॉइंट है ही यही, कनेक्टेड कॉन्सेप्ट। कनेक्टेड कॉन्सेप्ट क्या है कि सोचो यार, एक मूर्ख, एक इडियट बच्चा, सोचो मतलब कितना बदनसीब बच्चा है कि वो सोचो फिजिक्स के मान लो 30 चैप्टर है, ऐसे मैथ के भी 30 मान लो, टोटल 100 चैप्टर मान लो, वो 100 चैप्टर में भी मान लो एक चैप्टर मान लो 12 कॉन्सेप्ट होते हैं, तो 1000 कॉन्सेप्ट तो कम से कम होंगे। यानी वो 1000 कॉन्सेप्ट को अलग अलग पढ़ रहा है, वो तो कभी नहीं पढ़ पाएगा, उसके कुछ नहीं हो पाएगा। 1000 कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है। और सोचो एक जो साइंस का ट्रू स्टूडेंट होता है, वो क्या सोचता है, यार बहुत सारे कॉन्सेप्ट ना कनेक्टेड ही है एक्चुअल में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बिल्ड कैसे हुई हैं कि कुछ कुदरत के लॉज हैं, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, हर जगह एप्लीकेबल, कुदरत के कुछ लॉज हैं, वो लॉज के ऊपर मैथ के कुछ नियम लगते हैं और उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज पैदा होते हैं। इतना कुछ है, सब कनेक्टेड है, और उसको वो बेसिकली एक यूनिट पढ़ रहा है फिजिक्स में, और नूब बच्चा पढ़ रहा है 300 कॉन्सेप्ट, 400 कॉन्सेप्ट अलग अलग तोड़ तोड़ के, फ्रेगमेंटेड पढ़ने वाला ना तो पढ़ सकता है, उसने पढ़ भी लिया तो वो पढ़ाई जीरो है, क्योंकि वो किसी काम नहीं आ पाएगा, यूज ही नहीं कर पाएगा। और थर्ड, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फोर्थ, वो इतना दुखी होकर पढ़ेगा क्योंकि उसको मज़ा ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि फ्रेगमेंटेड, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा है। सब चीज़ें कनेक्टेड, पूरी फिजिक्स कनेक्टेड है, कनेक्ट करके पढ़ो और लॉजिक स्ट्रांग होगा और बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे, सारा कनेक्ट करके पढ़ो। आप देखोगे, आपको एहसास होगा कल को कि कई बार एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट से दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और वही चीज़ जब क्वेश्चन दिखते हैं ना आपको, तो क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को जी रहे हो, कॉन्सेप्ट के लेंथ से दुनिया को देख रहे हो, तो आपको भाई क्वेश्चन देखते ही कॉन्सेप्ट क्लिक होते हैं और हो जाता है, और आप सोचते हैं कहाँ पर बंदे को हो रहा है, इसमें कोई स्पेशल दिमाग है। स्पेशल दिमाग नहीं है, स्पेशल टेक्निक है, बेसिक टेक्निक है कि पढ़ने का तरीका यही होता है, जिसको नहीं पता वो बेचारा भटक रहा है। तो यहाँ से दो बातें ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 2 था कि मैथ लाओ चीज़ों के अंदर, रिगर लाओ, और पॉइंट नंबर 3 था कि चीज़ों को बेसिक से बिल्ड करो, सारे कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करके पढ़ो, आपको याद ही कम करना पड़ेगा और समझ भी ज़्यादा आएगा और क्लिक भी ज़्यादा हो। पॉइंट नंबर 4 है प्रैक्टिस। आप समझ रहे हैं, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, थ्योरी को दिल से पढ़ा बहुत बढ़िया बात है, और उसी को पढ़े बगैर तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। पढ़ा दिल से, पर उसके बाद प्रैक्टिस करो। होता क्या है कि प्रैक्टिस करते करते भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, पता चलता है ओ मैंने थोड़ा सा गलत अज्यूम कर दिया था, एक्चुअल में ये था इसका मीनिंग। क्वेश्चन में अप्लाई किया, सोल्यूशन देखा तो समझ में आया, ओ ये बात थी। बहुत सारी चीज़ें, बल्कि आप देखोगे ना, आपने 100 क्वेश्चन उठाए, आपके मान लो उसमें से 65-70 क्वेश्चन हो गए, अगर ढंग से पढ़ी होगी तो हो जाएंगी, और 30-35 नहीं होगी। इसका ये मतलब थोड़ा ना आपको थ्योरी नहीं आती, इसका मतलब है कि थ्योरी में कच्चापन रह ही जाता है। आदमी आदमी में इम्परफेक्शन होती है, उसमें दिक्कत नहीं है, पर मूर्खता से दिक्कत है। पर मजे की बात क्या है, जब 65 क्वेश्चन आपके 100 में से हो गए ना, और फिर आप वापस से शुरू करोगे, वो 35 क्वेश्चन को देखोगे, उसमें से भी आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ऐसे करके 85 क्वेश्चन हो गए। जब आप वो 20 कर लोगे तो आपके 5-7 और क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन जो 8-10 क्वेश्चन है, हमेशा चैलेंज रहेगा। चैलेंज इसलिए रहेगा क्योंकि आप एक मुश्किल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और अगर चैलेंज नहीं आया तो इसका मतलब अपने मॉड्यूल जो है ना, उनको आग लगा दो, गलत चीज़ें सॉल्व कर रहा, चैलेंजिंग चीज़ें नहीं कर रहे। आपको पहला चैलेंज जो मिलेगा वो आपके एग्जाम में ही मिलेगा, उस दिन आपको पता चलेगा कि एग्जाम का लेवल क्या था, तब तक आप मौज करोगे, उस दिन आप हार जाओगे। प्रैक्टिस करनी है, दिमाग को ट्रेन करना है। जो मैं कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को जियो, थ्योरी से तो जियो ही, पर जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप और ज़्यादा बिल्कुल रियल एक्चुअल जी रहे हो उन कॉन्सेप्ट को, तो और क्लैरिटी मिलती है, उसमें जीने की प्रैक्टिस होती है, और आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर बनते हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं, याद रखना। कमेंट में 4 पॉइंट भी लिख दो यार। पहला, लिव द कॉन्सेप्ट। सेकंड, फील नहीं रिगर। थर्ड है कनेक्टेड कॉन्सेप्ट, और फोर्थ है प्रैक्टिस। मैं इस चैनल पर वो टिप्स देता हूँ जो लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि ऐसी टिप्स एक जो बहुत स्टडी करता है बंदा, और जिसने टिप्स की खोज करी अपने लेवल को बढ़ाने के लिए, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, इन सारी टिप्स को शेयर करने के लिए मैंने चैनल बनाया है। अभी के अभी इसे सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी और भी कोई चीजें आपको परेशान करती हो ना, तो मुझे बताना। ये वीडियो देखा करो और अपने लेवल को अलग लेवल पर ले जाओ, और लाइफ में कामयाब बनो, इसके लिए चैनल है। मिलते हैं अगली वीडियोस में, सी यू।